वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड चैनल। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। आपको तो पता ही होगा, गैलेन साइकिल में जो प्रोडक्ट बनती है उसका नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज तुम्हारे को पता है 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। 6 कार्बन जब ये ग्लूकोज रिएक्ट करेगा एक एटीपी से, यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट आके अटैच हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये ग्लूकोज रहा, जब एटीपी रिएक्ट करेगा, एटीपी टूटेगा एक इनऑर्गेनिक फास्फेट और एक एडीपी में। एडीपी जो कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी जो स्टोर हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और इसका इनऑर्गेनिक जो फास्फेट होगा वो ग्लूकोज से अटैच होकर बनाएगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको पता है एक दूसरे का आइसोमर है, इस वजह से ग्लूकोज चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ये फ्रक्टोज की 6 फास्फेट में चेंज हो गया। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट रिएक्ट करेगा एटीपी से। जब एटीपी से रिएक्ट करेगा, यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट लेगा, फिर ये फ्रक्टोज चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेट में। फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेट में। अब ये फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेट फिर से ब्रेक डाउन होगा दो मालिक्यूल्स में। एक मालिक्यूल का नाम है DHAP, जिसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट, और एक है G3P, ग्लेसेट 3 फास्फेट। अब तुम्हारे को पता है कि सेल क्या करता है, G3P यूज़ करता है, इस वजह से ये DHAP है जो है वो जल्दी G3P में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दो मालिक्यूल हमें G3P के मिलेंगे। और ये G3P के मालिक्यूल जब यहाँ पर हमें मिलेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस तुम्हारे को पता है दो स्टेप्स में होता है। एक होता है प्रिपरेटरी फेज होता है, और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फेज। और यहाँ पर जब जो 2G3P के मालिक्यूल बन रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस फेज को हम कहेंगे प्रिपरेटरी फेज में। जो प्रिपरेटरी फेज है, जो दो मालिक्यूल ऑफ G3P के मिले हैं, अब ये क्या करेंगे ऑक्सीडेशन की हेल्प से, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ दो NAD मालिक्यूल ऑक्सीडाइज होंगे दो NADH में। यहाँ पर हमें दो NADH के मालिक्यूल मिलेंगे, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये मालिक्यूल क्या करेगा, और यहाँ पर दो इनऑर्गेनिक फास्फेट साइटोप्लाज्म में आके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट में, यानी कि इसके दो मालिक्यूल, ये मैंने दो लिखे हुए, यानी कि दो मालिक्यूल है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर दो ATP की फॉर्मेशन होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी। यहाँ पर दो ADP यूज होंगे, यहाँ पर दो इनऑर्गेनिक फास्फेट, यहाँ से दो मालिक्यूल है, यहाँ से दो इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या होंगे, रिलीज होंगे, और यहाँ ATP की फॉर्मेशन होगी। यहाँ दो ATP की फॉर्मेशन होगी, मैंने यहाँ दो ATP की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ से क्या होगा, दो इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरेट में, यानी कि दो मालिक्यूल होंगे 3 फास्फोग्लिसरेट के मालिक्यूल होंगे। अब यहाँ क्या होगा, इस मालिक्यूल के बाद डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन में वाटर रिलीज होगा, फिर ये कन्वर्ट होगा, डिहाइड्रेशन में वाटर रिलीज हो जाएगा। फिर से ये थर्ड थर्ड कार्बन पर जो फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट है, वो अटैच हो जाएगा सेकंड कार्बन पर। फिर इसका जो नाम होगा वो होगा फास्फोइनोल पाइरुवेट, यानी कि दो मालिक्यूल फास्फोइनोल पाइरुवेट के बन जाएंगे। फिर से यहाँ क्या होगा, फास्फोराइलेशन होगी, दो ADP यूज होंगे, दो ATP की फॉर्मेशन होगी। जो यहाँ पर दोनों मालिक्यूल्स में जो फास्फेट ग्रुप है वो निकल जाएंगे ATP फॉर्मेशन के लिए। बाकी जो प्रोडक्ट बचेगी, दो मालिक्यूल बचेंगे, वो मालिक्यूल होंगे दो पाइरुवेट, जो लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होती है। कितने पाइरुवेट होते हैं, दो पाइरुवेट। अब ये सारा सा फेज था, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेटिव फेज। अब इन टोटल ग्लाइकोलाइसिस में हमें कितनी ATP गेन हुई, हम वो देखेंगे। टोटल दो ये मिली ATP और दो ये मिली, टोटल कितनी हुई, चार में से हमने प्रिपरेटरी फेज में दो ATP यूज की थी, वो माइनस करके टोटल हमें 2 ATP नेट हमें एनर्जी गेन हुई, और उसके बाद दो NADH हमें मिले टोटल नेट। थैंक यू।